जुड़ गए हैं। निजाम, इस बार ये अपडेट मिल रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पायलट की आधे घंटे तक अकेले बातचीत हुई है। क्या कुछ बातचीत में निकल कर आया, कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है अंदर खाने से? कांग्रेस का निजाम की अब तक आवाज आ रही है? लेकिन निजाम मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं और ऐसे में जो आपको बता दें कि वहां पर काफी हलचल हो रही है और ऐसे में अपडेट वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बातचीत का दौर हुआ है और बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी और खड़गे से पायलट की बातचीत हुई है। करीब आधे घंटे तक अकेले में ये बातचीत हुई है और इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ भी मंथन हुआ और ऐसे में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी साथ में मौजूद रहे। तो ये बड़ा अपडेट निकल कर आया है और आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त की और राजस्थान के लिहाज से भी, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से विपक्षी दल लगातार इसे सियासी संकट बता रहे हैं कि राजस्थान में किस्सा कुर्सी का चल रहा है, पद का जो है लोभ लालच चल रहा है। लेकिन ऐसे में जो है ये इन बातों पर विराम लग जाए, इसको लेकर अब कांग्रेस में मंथनों का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में इस मंथन से क्या अमृत निकल कर आता है तो वक्त बताएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली दरबार में दोनों की हाजिरी, बातचीत हो रही है, बातचीत का दौर चला। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी पहले बातचीत हुई और उसके बाद एक टेबल पर दोनों से बातचीत हुई और अब आपको बता दें कि राहुल गांधी और खड़गे से भी आधे घंटे तक सचिन पायलट की बातचीत हुई है। इस आधे घंटे में क्या कुछ निकल कर आया, क्या कोई बीच का रास्ता निकला है, ये अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे जो भी अपडेट निकल कर आएगा। और इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और रंधावा के साथ मंथन हुआ, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। तो राजस्थान में बता दें कि राजस्थान का जो कांग्रेस को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, इस पर अल्प विराम लगाने की तमाम जद्दोजहद जारी है। मंथन का दौर चल रहा है, बातचीत से मसले का हल निकालने की कोशिश चल रही है और ऐसे में राहुल गांधी के साथ खड़गे के साथ पायलट की आधे घंटे तक बातचीत हुई है। इस बातचीत में क्या कुछ हल निकल कर आया है, क्या कोई बीच का रास्ता निकला या अभी भी नाराजगी देखने वाली बात होगी। और आपको बता दें कि 4 घंटे से लगातार ये बातचीत चल रही है, करीब 4 घंटे हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राजस्थान के मसले को लेकर ये बैठक जो है बैठक खत्म हुई है और ऐसे में आपको बता दें कि क्या दोनों नेताओं में सुलह हो गई है, क्या सचिन पायलट की नाराजगी दूर हुई है, ये देखने वाली बात है। निजाम मेरे सहयोगी बड़ा हमारे साथ फिर से लाइव जुड़ गए हैं। निजाम, क्या कोई बीच का हल निकल पाया, क्योंकि दोनों से बातचीत का दौर चला है, राहुल गांधी और खड़गे के साथ अकेले में भी सचिन पायलट की बातचीत हुई है, करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। बिल्कुल, देखिए कि जो जानकारी सामने निकल के आ रही है कि पहले जो है अशोक गहलोत से बातचीत हुई थी करीब 2 घंटे के करीब और उसके बाद सचिन पायलट पहुंचे थे, उनसे भी करीब 1 घंटे के करीब आधे पहले ये कहा जा रहा था कि आधे घंटे से ज्यादा हुई फिर जब और उसके बाद सभी को लेकर एक डिनर पर पहुंचे खड़गे और ये डिनर पर जाकर कहीं ये जो पूरा पटाक्षेप हुआ डिनर पे हुआ और अब जो सभी राहुल गांधी के साथ ही सभी जो है खड़गे और वो बाहर आकर अपनी जो अभी तक जो बैठक चली उसका पूरा मजमून जो है सामने रखने वाले हैं। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात है, जो बात निकल के आ रही है कहीं न कहीं सुलह की जो पहली कोशिश है वो हाईकमान की ओर से कामयाब नजर होती आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो अदावत समझ से पिछले 2 साल से भी ज्यादा समझ तक जो पूरा सड़क से लेकर अदालत तक देखने को मिली थी, वो अब कहीं जाके पहली कोशिश में जो है सामने नजर आ रही है कि वो टेबल पे जो टॉक हुई है, जो अलग अलग पहले दोनों से अलग अलग बातचीत हुई, फिर उसके बाद डिनर हुआ और डिनर पे जो कहीं है गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की गई है। जो अब तक अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या अब जो है सचिन पायलट को कुछ अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या नहीं, या किस तरीके से सुलह, वो कुछ ही देर में जो है सामने हो जाएगी। लेकिन जो बड़ी बात निकल के आ रही है तो आप देख पा रहे हैं सीधे तस्वीरें, जब वह सभी जो है एक साथ बाहर आने की ओर है, तैयारियां कुछ ही पलों में जो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तैयारियां चल रही हैं इसका अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। और निजाम, कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, इनके बारे में आपसे चाहेंगे कि ब्रीफ करिए से।
वैसे देखिए कि जो काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था राजस्थान कांग्रेस के लिए, राजस्थान कांग्रेस के साथ ही जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और सभी लोगों को इंतजार था इस बात का कि कब आखिर ये सचिन पायलट और गहलोत के बीच की जो अदावत है वो एक टेबल पर आए, क्योंकि रंधावा इसको नहीं कर पाए। और कर्नाटक चुनाव के बाद अब राजस्थान कांग्रेस की और राजस्थान चुनाव की ओर जो राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की नजर थी उस पे वो कहीं पहली बैठक में ही जो सामने आ पा रही है कि ये एक सुलह की कोशिश जो सामने आती दिख रही है। और अब सभी नेता बाहर आ रहे हैं एक साथ, आप देख पा रहे हैं कि वो सभी जो नेता हैं साथ आ रहे हैं। अशोक गहलोत साथ हैं, सचिन पायलट है, रंधावा है और केसी वेणुगोपाल भी जो है अब सामने साथ नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी कह सकते हैं राजस्थान कांग्रेस के लिए एक कह सकते हैं सुलह की जो है नजर आ रही है। जो माना जा रहा है कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और सचिन पायलट के लिए कहा जा रहा है कि वो उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये बड़ी बातें थी और वो अब जो है सबके सामने रखी जा रही है। हम इनकी बात सुन लेते हैं कि वो क्या बात होगी। शांत हो जाइए बस, वो आगे बाहर आप लाइव देख लीजिए भाई। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि मुस्कुराहट के साथ बाहर निकले हैं। एक तरह से ये दिखाने की क्या कोशिश भी है कि सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि टेबल पर बातचीत हुई है। आप देख रहे हैं प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट बाहर निकले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं आपको। एंड सचिन पायलट जी and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan. Because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. Therefore, both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. This is what I want to tell. That दोनों हाईकमांड से छोड़ दिया। डिसीजन पूरा डिसीजन दोनों नो हाईकमान विल टेक अ डिसीजन। बोथ आर एग्री, डोंट वरी अबाउट दैट। Yes, this is what we want to say, that we decided both the leaders are agreed to go together and it will be a joint fight against the BJP. We will win the seat. This all. को सुना इस दौरान उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, एकजुट होकर दोनों नेता चुनाव लड़ेंगे और बाकी सब कुछ जो है हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। तो दोनों नेता तैयार हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी बातें केसी वेणुगोपाल ने कही है। और आपको बता दें कि जो तस्वीर निकल कर आई है, जब ये नेता एक साथ खुश होकर बाहर निकल आए, तो क्या सब कुछ ठीक हो गया ये मान के चले या अभी भी सिर्फ अभी अंदर कुछ जो है सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल ने दोनों के कंधे पर हाथ रखा, साथ में बाहर लेकर आए हैं और ऐसे में उनका ये कहना है कि सब कुछ ठीक हो गया है, नाराजगी दूर हो गई है। दोनों नेता एक साथ मिलकर बीजेपी के अगेंस्ट फाइट लड़ेंगे, यानी कि 2023 का विधानसभा चुनाव जो कि अब नजदीक है और दोनों नेता साथ में मिलकर लड़ेंगे। तो यानी कि क्या सब कुछ ठीक हो गया है या अभी भी यहाँ पर ये ठीक दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी भी ये कहा है कि दोनों नेता इस बात पर एग्री है कि हाईकमान पर जो फैसला छोड़ा है वो हाईकमान पर फैसला छोड़ा है, वो जो फैसला लेंगे ये दोनों को मंजूर होगा। मीडिया से मुखातिब होते हुए केसी वेणुगोपाल ने तमाम बातें कही। एकजुट है हम लोग, कोई नाराजगी नहीं है, दोनों साथ में मिलकर नेता चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की अहम बैठक और बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए केसी वेणुगोपाल और गहलोत और पायलट ने सहमति दे दी है
दोनों ने हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया है। ये बातें केसी वेणुगोपाल ने कही है। एकजुटता का फैसला लिया है। मीडिया से रूबरू होते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा, हमने चुनाव एकजुटता से लड़ने का फैसला किया है। गहलोत और पायलट ने इसको लेकर सहमति दे दी है। दोनों ने हाईकमान पर फैसला छोड़ा है। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि निजाम मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव बने हुए। निजाम, जिस तरह से चारों नेता बाहर आए और आपने देखा कि केसी वेणुगोपाल की एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो दूसरी तरफ सचिन पायलट थे, और इस दौरान मीडिया से मुस्कुराते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि नाराजगी खत्म हो गई है। दोनों नेता मिलकर बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ेंगे और हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया है। और अभी आप देखिए छोटे तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि मीटिंग खत्म हुई, डिनर हुआ, उसके बाद बाहर निकले और मुस्कुराहट चेहरे पर सभी के दिखाई दी। और इस दौरान केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दोनों नेता साथ में चुनाव लड़ने को तैयार हैं और बीजेपी के अगेंस्ट दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस पर सहमति बनी है। बाकी फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की अहम बैठक के बाद फैसला। मीडिया से रूबरू होते हुए बोले केसी वेणुगोपाल, हमने चुनाव एकजुटता से लड़ने का फैसला किया है। गहलोत और पायलट ने इसको लेकर सहमति दे दी है। दोनों ने हाईकमान पर फैसला छोड़ा है। और निजाम मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हैं ग्राउंड जीरो से। निजाम, जिस तरह से आपने देखा कि बाहर आए हैं, बातचीत हुई, बैठक हुई, डिनर हुआ, उसके बाद बाहर जब आए और एक तरह से मुस्कुराहट जो है सभी के चेहरे पर दिखाई दी। केसी वेणुगोपाल की एक तरफ सचिन पायलट तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस दौरान ये कहा गया है केसी वेणुगोपाल की तरफ से कि दोनों नेताओं ने सहमति दी है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के अगेंस्ट। क्या ये वाकई में सब कुछ ठीक हो गया है या अभी भी नाराजगी का दौर है? क्योंकि अभी भी ये कहा गया है कि हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया गया है। बिल्कुल, देखिए कि एक तरह से जो लंबे समय से पटाक्षेप हो गया, जो लंबे समय से दोनों के बीच में या कहें राजस्थान कांग्रेस के बीच में जो अंतर्कलह थी, उसका जरूर एक बार पटाक्षेप होता नजर आ रहा है। कि ये अलग बात है कि अभी तक दोनों के बीच में जो स्थिति क्या रही है, क्या सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा या वो डिप्टी सीएम बनेंगे, ये सब बाहर जो बातें हैं उनको अभी फिलहाल दबा कर रखा गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जरूरी जो बात ये थी कि जो केसी वेणुगोपाल है, उन्होंने एक लाइन का एक तरह से जो कहे संदेश देने की कोशिश की है कि दोनों ही पक्षों ने जो पूरा मामला दोनों ही पक्षों से सुना गया। पहले 6 बजे अशोक गहलोत पहुंचे थे और करीब 8:15 तक उनसे बातचीत हुई, जिसमें राहुल गांधी, खड़गे मौजूद थे, इसके साथ रंधावा और इसके जो केसी वेणुगोपाल थे वो शामिल थे। उसके बाद जो है करीब 8:15 के बाद ही 8:19 पर जो है सचिन पायलट पहुंचते हैं और उनसे भी करीब 1 घंटे के करीब जो है सभी लोग जो वापस बात करते हैं, अकेले में बात करते हैं, दोनों से अकेले में बात की जाती है। उसके बाद जो है डिनर पे जो कह सकते हैं, डिनर पे एक साथ सभी साथ आते हैं और फिर ये जो तय होता है उसके बाद की एक लाइन का प्रस्ताव कि वो हाईकमान पे छोड़ते हैं, राहुल गांधी पे छोड़ते हैं और जो फैसला वो लेंगे उसके बाद डिसीजन होगा। लेकिन जो बाहर बातें निकल के आ रही है कि कहीं सचिन पायलट की जो बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे तो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा वो सभी के सामने आए और मुस्कुराए। और जो बात अभी तक देखिए, खोने के लिए सचिन पायलट के पास सिर्फ विधायक का पद है और वो उसके अलावा उनके पास नहीं। तो इसका मतलब जो सुलह की कोशिशें जो अब तक चली जा रही थी, जो अल्टीमेटम था 30 तारीख तक का, उससे पहले एक तरह से ये दोनों के बीच सुलह नजर आती है। और जो अटकलें अभी जो लगाई जा रही हैं, जो बाहर के एक जो अंदर की जो जानकारी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस मामले में सचिन पायलट को कहीं न कहीं जो है अध्यक्ष पद की और जो है उनका जो एक पुराना जो रुतबा है वो वापस मिलने की और अग्रसर है। निजाम, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से हम आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से तस्वीरें निकल कर आई हैं। क्या वाकई में सब कुछ ठीक है या अभी भी